नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। बात उत्तर प्रदेश की। जी हां, कोरोना की वबा से पूरी दुनिया में तकरीबन 200 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जो इसके ज़ेर असर हैं और इसकी वजह कर बहुत सारी सरगर्मियां भी ठप हैं। लेकिन हिंदुस्तान में चूँकि कोरोना का जो तेज़ फैलाव है वो थोड़े बाद में शुरू हुआ। शुरुआत में हिंदुस्तान में केसेस बहुत कम थे, लेकिन हालिया महीनों में, जो गुज़श्ता महीने गुजरे और इस महीने में जिस तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, उसने वाकई बहुत ज़्यादा हैरानी खड़ी कर दी है और परेशानी भी खड़ी कर दी है। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जो ज़रूरी काम है वो रुक रहे हैं, बल्कि अब तो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी बहुत हद तक पहले के मुकाबले आसान हो गया है। बाज़ार खुल रहे हैं और बहुत तरह की रियायतें दी जा रही हैं। ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश, हम ये बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है कि तमाम तरह के काम वहाँ हो रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए वहाँ पर। शिलान्यास भी हुआ, राम मंदिर को लेकर के भूमि पूजन हुआ, बहुत तरह की चीज़ें हुई हैं और लगातार जो फंक्शनरीज हैं वो अपने काम कर रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं। लेकिन उर्दू ये एक ऐसा मसला बन गया है, यानी उर्दू ज़ुबान का फ़रोग़ एक ऐसा मसला बन गया है कि जैसे ही आप उर्दू के हवाले से कोई सवाल किसी भी ज़िम्मेदार या किसी भी बड़े अफसर से आप करते हैं तो उनके ज़बान पे कोरोना का लफ्ज़ आ जाता है। क्या वाकई कोरोना ही एक ख़ास वजह है जिसने फ़रोग़ उर्दू को उत्तर प्रदेश में रोक रखा है? तो एक दो नहीं, कई ऐसे काम हैं जो उर्दू के फ़रोग़ के मामले में एक हीले या बहाने के तौर पर सामने आ रहे हैं। दरअसल ये हीले बहाने ही हैं या वाकई ये एक बहुत बड़ी मुस्तकिल वजह है जिसने फ़रोग़ उर्दू को वहाँ रोक रखा है। उर्दू का फ़रोग़ इस तरह से रुका हुआ है कि जो नए कोचिंग सेंटर्स का क़याम होना था वो नहीं हो पा रहा है। तलबा व तालिबात को जो वज़ाइफ़ की रकम मिलनी थी, ख़ास तौर से ऐसे तलबा व तालिबात जो गरीब हैं या गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ उनका है, उनके सामने बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। अदीबो शायरों को, जो बुज़ुर्ग अदीबो शायर हैं जिनको पेंशन की रकम की अदायगी होनी थी, वो नहीं हो पा रही है। ख़बर ये आ रही है कि तमाम जो तलबा व तालिबात को वज़ाइफ़ नहीं मिले तो उनके लिए डाक का जो निज़ाम है उसे ज़िम्मेदार बताया जा रहा है। फ़रोग़ उर्दू के लिए बहुत सारे ऐसे काम होने हैं जिनका इनेकाद नहीं हो रहा है। बुज़ुर्ग अदीबों, कलमकारों को जो इमदादी रकम मिलती है वो नहीं मिल पा रहा है। फ़रोग़ उर्दू के लिए जो बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स होने तो उनका इनेकाद नहीं हो पा रहा है। अकादमी का चेयरपर्सन ना होना, बताया जा रहा है कि जब चेयरपर्सन नहीं है तो फैसले नहीं लिए जा पा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी जो है वो रुकावट है। तो ऐसी और क्या क्या बातें हैं और कहाँ कहाँ पर उर्दू की तरक्की के राह में एक खला है, उसकी वजह क्या है और इसके पीछे किसकी मंशा क्या है, इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। मोहम्मद अब्बास जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और तारिक कमर जो एसोसिएट एडिटर हैं न्यूज़ 18 उर्दू के, हमारे वहाँ पर नुमाइंदे, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ देर में हमसे शबनम पांडे भी जुड़ेंगे जो बीजेपी के तर्जुमान हैं, और अब्दुल नसीर नासिर भी हमसे जुड़ेंगे जो जनरल सेक्रेटरी हैं गनी तालीमी मरकज़ के। सबसे पहले ये सवाल तारिक कमर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि क्या क्या ऐसे जो हम कह सकते हैं कि पहचान सामने आ रही है जिसके बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि फ़रोग़ उर्दू जो है उसकी न सिर्फ रफ्तार कम पड़ी है बल्कि वो रुक सी गई है। देखिए विशाल, बहुत खूबसूरत आगाज़ किया आपने, और उस आपके आगाज़ में ये इशारे भी पिन्हा है कि जैसा कि आपने अभी कहा कि कौन सा काम ऐसा है जो दौरान कोरोना या इस वबा के फैलने के बाद रुका हो या ना हो रहा हो। आपने इशारे भी दिए, बात वाज़ेह हो गई, मुझे भी इशारा मिला कि क्या बोलना है। देखिए बुनियादी बात यही है कि जब जब उर्दू की तरक्की की, फलाह की बात की जाती है, जब जब उर्दू से मुताल्लिक़ मंसूबों की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोग ज़हनी तौर पर आमादा नहीं हैं। उर्दू के लिए ज़मीनें तंग हैं, ये सब जानते हैं, एहसास हो रहा है, लेकिन जहन भी तंग हो जाएंगे, ये एहसास मौजूदा हुकूमत में ज़्यादा शिद्दत से हुआ है। तो देखिए बुनियादी बात यही है कि बिलाशुबा कोरोना के असरात से मुतासिर हैं चीज़ें, ज़ाहिर है कोरोना का असर देखा जा रहा है, ज़िंदगी के तमाम शोबों में देखा जा रहा है। और जब तमाम शोबों की बात करते हैं तो
उर्दू इदारे भी इससे मुस्तस्ना नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि ख़ुद हुकूमत के वो अवामिल नहीं हैं, ख़ुद वो जज्बे नहीं हैं। आपने देखा कि जिस अंदाज से गुज़िश्ता दिनों वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन का बाकायदा तौर पर जो उनको हटा दिया गया था, फिर एक मखसूस काम के लिए उनको मुतय्यन किया गया, उसके एडमिनिस्ट्रेटर बिठाला गया और वो काम कर लिए गए जो ज़्यादा ज़रूरी थे। जी, उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन आसिफा ज़मानी की मुद्दत कार पूरी हो चुकी है, एक ज़माने से वो सीट जो है खाली है। कुछ इख्तियारात सेक्रेटरी एस रिजवान के पास हैं और एस रिजवान से जब हमारी बात हुई आज, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि मैं बहुत संजीदा हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है। चेयरपर्सन आएंगी नया कोई, या वही लौट कर आएँ अगर हुकूमत लाना चाहे, या कोई नया चेयरपर्सन आए, उसके बाद बाकायदा तौर पर एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील हो, उसके बाद ज़ेली कमेटियाँ बने और उन ज़ेली कमेटियों के ज़ेर असर जो काम होते हैं, जो मंसूबे होते हैं, वो बाकायदा तौर पर शुरू किए जाएँ। तो देखिए, हुकूमत की सर्दमेरी और खामोशी के असरात ये हैं कि उर्दू का काम न सिर्फ तातुल का शिकार है, बल्कि उस पर एक जमूद तारी है। तारीफ़ मेरे पास आते एक बार हैं, फिर से लोग जरा मुझसे वजाहत कर सिफारिशात दें कि उर्दू एकेडमी का जो चेयरपर्सन हो सकता है या चेयरमैन हो सकता है, क्या उसकी मियाद भी लगभग पूरी होने वाली है? कितना अरसा हो गया ये सीट खाली रहे हुए? देखिए, ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर है कि कोरोना के पहले ये खबर आ रही थी कि जैसे ही आसिफा ज़मानी जाएंगी, फ़ौरन नए शख्स का इंतखाब हो जाएगा। और उसमें उस दौड़ में कई सियासी लीडर भी शामिल थे, अदीब भी शामिल थे, और एक दो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी चाहते थे कि वो ओहदा उनको मिल जाए, लेकिन हुकूमत ने सर्दमेरी इख्तियार की। हमने कई मरतबा राब्ता किया भी, तो हमको जो शोबे लिसानियात है उससे जो जवाब मिला वो बड़ा मज़ा का खेज़ है। नहीं साहब, अभी देखा जा रहा है, अभी देख रहे हैं, किसी माकूल शख्स का इंतखाब करने में वक्त तो लगता ही है। तो देखिए, जब बात उर्दू की आती है तो माकूल शख्स के इंतखाब में बहुत वक्त लग जाता है, और जब किसी शख्सियत का इंतखाब होता है तो मालूम होता है कि उर्दू के लिए कोई जो कारगुजारियाँ थी उन पर भी जमूद तारी है। तो देखिए, ये एक सोची समझी हिकमत अमली नज़र आती है। कभी कभी महसूस होता है कि हाँ, मैं जरा इस पे रिएक्शन लेता हूँ। मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ हैं। अब्बास साहब, क्या ये सोची समझी एक हिकमत अमली है, एक स्ट्रैटेजी है? ये सवाल उठाया है तारिक कमर साहब ने, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सोची समझी हिकमत अमली है तो फिर इसका मतलब हदफ क्या है? पहुंचना कहां चाहते हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं अब्बास साहब? उर्दू की ये बदनसीबी है कि ये अपने मुल्क में पराई। उर्दू जिसका कदीमी नाम हिंदवी था, हिंदी बनने से पहले भी उर्दू का कदीमी नाम हिंदवी था जी, और इस मुल्क के लश्करों की तमाम भाषाओं का समागम था और एक बहुत प्यारी ज़बान थी। लेकिन 70 साल और 60 साल कांग्रेस ने जब राज किया तो उसे दफन करने का काम किया। श्री मुलायम सिंह यादव जी, जो समाजवादी पार्टी थी, विदेशी भाषाओं का बहिष्कार करती थी, अंग्रेजी को काम ना करे, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन सभी प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाएं जी, सब हिंदुस्तानी भाषाओं को सम्मान मिले। उसी क्रम में पंजाबी हो, मलयालम हो, मराठी हो, उसी क्रम में उर्दू को भी उत्तर प्रदेश में सम्मान देने का काम मुलायम सिंह यादव जी ने किया और दूसरी प्रादेशिक भाषा बना दी और फरोग उर्दू के लिए बहुत काम हुआ। अब जब से बाबा जी की सरकार आई है तो बाबा जी की सरकार तो काम ही नहीं करती, ठोका ठोकू की नीति है, लगातार लोगों को ठोका जा रहा है, विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोगों को जिस तरह से रात दिन एक करके ठोकने का काम हो रहा है। और जिस तरह से कोरोना टाइम में जब इंतज़ाम नहीं था, जब 500 कोरोना के पेशेंट थे, तब पूरा मुल्क लॉकडाउन कर दिया गया और किस बेदर्दी से खाली पेट नंगे पांव कैसे पहुंचे अपने गांव। उत्तर प्रदेश की तपती हुई अप्रैल और मई में लोगों ने तड़प तड़प कर जाने दी हैं। अटैचियों पर बच्चों को बैठा बैठा कर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र किया गया है। इतना विभत्स दृश्य देखने को मिला कोरोना टाइम में, तो आप किसकी बात करेंगे? बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार देने वाले आज नहीं, वो ठीक है, मतलब कोरोना के दौर में बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिली हैं, लेकिन मेरा खास तौर से आज जो मौजू है वो उर्दू की बका, जो कि अब फ़रोग तो वो अगला मरहला हो जाता है, यहाँ तो बका की बात आ गई है। उर्दू की बका, उर्दू की हिफाजत, उर्दू को ज़िंदा रहने देना। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या
हुकूमतों के लिए किसी भी ख़ास ज़बान को ज़िंदा रहने देने के लिए, उसके फ़रोग के लिए इतना मुश्किल होता है कि एक माकूल शख्स नहीं मिलता कि एकेडमी का चेयरपर्सन बन जाए? आपकी भी हुकूमत रही है, क्या ये वाकई इतना मुश्किल मरहला है? हमारी हुकूमत में तो चेयरपर्सन था, उर्दू अकेडमी के लिए बहुत सारे काम किए लिए गए। उसकी पूरी जो उर्दू अकेडमी की जो पूरी कमेटी थी, चेयरमैन से लेकर सब मेंबर्स वगैरह सब बनाए गए और बहुत कुछ उर्दू के लिए किया गया जी। लेकिन मेरा कहने का है मतलब है कि इस सरकार में अवसर को कोरोना का अवसाद था, इन्होंने सिर्फ अपने लूटमार के अवसर में बदला। तमाम कोरोना किटों में घोटाले हुए, तमाम लोकल स्तर पर घोटाले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से लूटमार में लगे हुए हैं, ये खाली उर्दू की फरोग। ठीक है, मैं अभी शबनम पांडे हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। थोड़ी ताखिर हो गई उनको जुड़ने में। बहरहाल सवाल इस बात को लेकर है शबनम के सारे काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो रुका हुआ हो। वो काम भी हो रहे हैं जिसका दिखाया जाना जरूरी नहीं है, और वो भी हो रहे हैं जिसका दिखाया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन उर्दू की तरक्की के नाम पर जो काम होने थे, गरीब तलबा, गरीब स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स की रकम नहीं जारी की जा रही है। जो बुजुर्ग अदीब और शोरा है जिन्होंने लखनऊ और उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को एक नई पहचान दी है, एक अलग मकाम दिलाया है अदब में, उनको जो पेंशन की रकम मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। शबना, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हम अगर इसको केवल किसी एक भाषा, जाति और धर्म से देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक छोटे से परिदृश्य में देखना बिल्कुल नहीं, हम उसे ऐसे देखते हैं कि ये जमहूरियत और लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, इसलिए सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पे एक अहम हिस्सा है, और हम सभी को समान दर्जा देते हुए हमारी सरकार सबके लिए एक बराबर सा काम कर रही है। देखिए, जहाँ तक स्कॉलरशिप का है, स्कॉलरशिप के लिए तो अभी तमाम जो हमारे विद्यार्थी हैं उन सभी के स्कॉलरशिप अभी रुके हुए हैं इस दौरान में। और आपने देखा, क्योंकि ये कोरोना एक इतनी बड़ी चुनौती वैश्विक स्तर पे रहा है कि सरकार ने लॉकडाउन के तहत सब कुछ बंद किया, और अब धीरे धीरे हम ट्रैक पे आ रहे हैं। तो अगर हम ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी ये सोच लेना कि एक किसी तबके को हम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी तबके का लफ्ज आपने अभी इस्तेमाल किया है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स को वजीफे नहीं मिल रहे, अदीबों शायरों को पेंशन नहीं मिल रही है, उर्दू एकेडमी का चेयरपर्सन तलाश किया ही जा रहा है। सवाल ये है, हमने तो कोई तबका कहा ही नहीं, लेकिन क्या उर्दू ना कहें, क्या हिंदी ना कहें? आप केवल ये कहेंगे अगर कि उर्दू के चेयरमैन नहीं हो रहे, तो देखिए अभी तो चेयरमैन, बहुत से ऐसे विभाग हैं जिसमें चेयरमैन नियुक्त किए जा रहे हैं। अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से, लॉकडाउन और कोरोना। मोहम्मद अब्बास साहब, आपकी पार्टी की भी हुकूमत रही है, सरकार का निजाम कैसे चलता है आप भी इससे वाकिफ हैं। क्या आप नहीं मानते जो शबनम कह रही हैं कि लॉकडाउन और कोरोना एक बहुत बड़ी वजह है, इसने तमाम कामों को रोक रखा है? क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? देखिए, लॉकडाउन और कोरोना तो पिछले 6 महीने का प्रश्न है ना। सरकार को बने हुए लगभग 3.5 साल हो गए और अपनी आखिरी सांस ही गिरनी है। अगले साल से चुनाव शुरू हो जाएगा, ये तो बहाना है। इन्हें कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिवा लूटमार करना, जनता को त्रस्त करना, किसानों को नुकसान पहुंचाना। बेरोजगार आज थाली बजाकर बेरोजगार आज थाली बजा रहा है, और जिस तरह से ये अपने मौका परस्ती काम में लगे हो। सरकार सिर्फ 5 महीने की आड़ है, 3.5 साल से क्या कर रहे थे? समझ सकता हूँ कि कोरोना काल में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन सरकार को बने हुए तो 4 साल का आखिरी मरहला चल रहा है। सरकार ने जिस तरीके से मदरसे के लिए काम किया, सरकार ने जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास के तहत तमाम सुविधाएं जमहूरियत को दिया है, जो कि सबका साथ सबका विकास, तो जिस तरह से बेरोजगार थाली बजा रहा है, दिए जला रहा है, और 17 तारीख को बेरोजगारी दिवस भी मनाएंगे। मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, तो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। जिस तरह से रुकिए, कुछ कह रही है शबनम को सुनते हैं, जरा कुछ कह रही है। जैसे
शबनम कहिए। देखिए, जिस तरीके से ये सरकार पे निराधार आरोप लगा रहे, आज की तारीख में 11/9/2020 में 94,41,546 लोगों को रोजगार सरकार ने दिया है, जिसमें मनरेगा में 4,41,691 लोगों को रोजगार मिला है। और एक दिन की उपलब्धि भी है इस तरीके से कि 65 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया। देखिए, मनरेगा के तहत स्किल लेबर को, अनस्किल लेबर को, तमाम लोगों को सरकार ने रोजगार दिया है, जिसके आंकड़े आप सभी के सामने हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने सुना होगा, तो मनरेगा के लिए भी आप अपनी पीठ थपथपाएंगी? ठीक है, चलिए, बेहतर है। मैं तारिक कमर के पास चलता हूं। तारिक कमर, शबनम पांडे बहुत सारे डेटा दे रही, उनका कहना है कि काम हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। कुछ सवाल आप करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है विशाल के ये अखलाकी ज़रूरत इन लोगों में ख़त्म हो गई है कि ये एक्सेप्ट कर सकें। हमें अच्छा लगता अगर शबनम ये कहती कि नहीं, हम बात करेंगे कि आखिर कहाँ पर परेशानियाँ आ रही हैं, कहाँ दुश्वारी आ रही हैं, हम हुकूमत से बात करेंगे, ज़िम्मेदार लोगों से बात करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव साइन था। देखिए, बुनियादी बात यही होती है कि जब सियासतदान जस्टिफाई करने लगते हैं गलत कामों को, तो दुश्वारियाँ पैदा होती हैं अवाम के लिए। अब बात साहब की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, तो अब बात साहब सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने ये नहीं किया, हमने ये किया। शबनम उसको जस्टिफाई करती है कि बीजेपी जो कुछ कह रही है वो सब ठीक है। तो देखिए, जब सियासी लोगों की अखलाकी ज़रूरत न रहे, सियासी लोग अखलाकियात को भूल जाएँ, तो कहीं ना कहीं आवाम के लिए दुश्वारियाँ पैदा होती हैं। हम तवक्को ये करते हैं कि शबनम मसाइल को समझें और हुकूमत के ज़िम्मेदारान तक उस मसाइल को पहुँचाएँ, ताकि कुछ गरीब लोगों को, उर्दू का ताल्लुक़ सिर्फ एक तबके से नहीं है, उर्दू हर अमन पसंद इंसान की ज़बान है, हिंदुओं की ज़बान है, मुसलमानों की ज़बान है, सिखों की, जैन की, पारसी की, ये तो एक लश्करी ज़बान है। तो देखिए, ये किसी खास मजहब की या तबके की ज़बान नहीं है। उर्दू अकाडमी का फ़रोग़ उर्दू के फ़रोग़ के लिए हुआ है, मुसलमानों के फ़रोग़ के लिए नहीं हुआ है। तो बात यही है कि देखिए, इन लोगों को कम से कम हक़ाइक़ को समझते हुए आइंदा पेशरफ्त करनी होगी कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, साबिक़ा हुकूमत ने कहाँ गलती की थी। बिलाशुबा एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह के दौरे इक़्तिदार में IAS सेंटर खुला, बड़ा कारनामा था, अहम काम किया है। अगर उसको बदस्तूर चलाया जाए, अच्छे से चलाया जाए, तो बीजेपी भी तारीफ़ की मुस्तहिक़ हो सकती है। लेकिन अभी तक जो मंजरनामा हमारे सामने आता है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि आखिर उर्दू के काम क्यों मुतासिर हो रहे हैं, और इस बात में अपनी जिम्मेदारियां ये अहले सियासत की। शबनम, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्दुल नसीर नासिर, जो जनरल सेक्रेटरी हैं गनी तालीमी मरकज के, मुजाहिद उर्दू भी इनको कहा जाता है। लेकिन अब्दुल नसीर नासिर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इख्तिसार के साथ बताएं, उर्दू के फरोग के लिए काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में या नहीं हो रहा है? क्या आप भी ये मानते हैं कि अगर काम नहीं हो रहा है तो ये कोरोना वजह है या कुछ और? जी, देखिए, उर्दू के लिए भाजपा की नीयत कभी साफ नहीं रही है। और जब इन्होंने मुझसे खुद कहा, राजनाथ सिंह साहब ने अपने घर में बैठ करके, पहली मीटिंग में सदर थे, उन्होंने कहा, नासिर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन पर, रिजर्वेशन पर और माइनॉरिटी और उर्दू पर किसी किस्म के हम लगाम नहीं लगाएंगे, उसको पूरी सहूलियतें फराहम करेंगे। हमने भाजपा के कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन का हमने उसमें तरह शामिल कीजिए। तो शबनम साहब से कहिए, पढ़ लेंगे, इनके मैनिफेस्टो में लिखा है उर्दू के फरोग के लिए उर्दू की तालीम दी जाएगी, ये बाकायदा तहरीर है। तो आज आप नई तालीमी पॉलिसी में कह रहे हैं कि उर्दू हमारे मुल्क की जुबान नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं लोग? नेपाल का सदर जो था, उसने कहा मैं हिंदी में हलफ लेना चाहता हूँ। नेपाल की हुकूमत ने कहा नहीं ले सकते। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी मादरी जुबान में हलफ ले सकते हैं। नेपाल के सदर जमहूरिया ने हिंदी में हलफ लिया। अगर हम उर्दू में हलफ लेना चाहते तो आप अपनी हलफ नहीं लेंगे। और शबनम साहब, जनाब, हलफ तब लेंगे जब आप उर्दू पढ़ना जानेंगे। यहाँ तो हालात ऐसे हो रहे हैं कि उर्दू पढ़ने वाला आगे कोई जिंदा भी रहे कि नहीं रहे, उर्दू जानने वाला बाकी भी रहे कि नहीं रहे। नहीं, हजरत ऐसा नहीं ना, इतनी मायूसी नहीं ना। जब तक कुरान रहेगी दुनिया में, तब तक उर्दू रहेगी। उर्दू कोई नहीं मिला सकता है। शबनम पांडे साहब क्या कहना चाहते हैं? कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं जो उनको नहीं मालूम हो, आप मालूम हो जाए तो आगे कुछ अभी तौर पर इक़दाम करें? जी, क्या फरमा रहे हैं? शबनम पांडे हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की तर्जुमान है, रियासती तर्जुमान है। आप कुछ ऐसी बात अपनी कहना चाहते हो तो शबनम पांडे आपको सुन रही है। देखिए, शबनम पांडे साहिबा से कहिए, ये हमारी रीता बहुगुना साहिबा के साथ मेरे उर्दू के कई प्रोग्राम में आ चुकी है। उन्होंने खुद कहा कि सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पढ़ने में जो मजा आता है तो दीगर नेशनल एंथम में नहीं आता, ये इनकी खुद की जुबान है।
और ये खुद उर्दू के बेहतरीन उर्दू बोलती है, लेकिन ये मजबूर है वहाँ पे रह करके, भाजपा में रह करके उर्दू का या इंसानों की फलाह बहबूद की बात नहीं कर सकती। अब बताइए कि आप पंजाब में तो हिंदी की बात करेंगे, लेकिन यूपी के अंदर उर्दू की बात नहीं कर रहे हैं। उर्दू के 6 जजों ने सुप्रीम कोर्ट की सर्वसम्मति से उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया है। तो आपका वजीर जो है उसने जाके खाद्य ग्राम उद्योग की उर्दू की नीतियों को तोड़ फेंक दिया। जब ये वजीर आला शिकायत किया तो मुस्कुरा रहे थे वो। शबनम पांडे, आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या उर्दू दुश्मनी है जो दिख रही है? इसका तदारुक कीजिए, बताइए कैसे उर्दू दोस्ती को निभाया जाए। देखिए, कहीं से भी मैंने ये नहीं कहा कि उर्दू हमारे देश की जबान नहीं है। हमारे देश में तमाम जबानें हैं और सबका मैं आदर करती हूँ और हमारी पार्टी भी आदर करती है। मैं सबसे पहले एक बात के लिए माफी चाहूंगी कि मुझे डिबेट में आने से पहले कोरोना डिबेट का टॉपिक दिया गया था। अगर इस टॉपिक को मुझे बताया जाता तो मैं कुछ और जानकारी लेके और आपको ये बेहतरीन तरीके से। चलिए ठीक है, आपको ये जानकारी यहाँ पे तारिक कमर अभी दे देंगे, आपको अब्दुल नसीर नासिर दे देंगे कि उर्दू का कौन कौन सा काम रुका हुआ है जिसको शुरू कराने में, जारी करने में शायद आपकी मदद हो जाए। तारिक, कुछ ये जानकारी मुझे लगता है मुहैया होनी चाहिए, सही कहना है इनका। जी एक वजाहत करूंगा। हेलो, नहीं, ये सही फरमा रही हैं। अगर इनको बताया नहीं गया है तो पहले देखिए, डिबेट में आने से पहले बताना चाहिए कि इस मौजू पे बात करनी है। तो जाहिर है कि कोई भी डिबेटर हो वो तैयारी करके आ सकता है, डाटा लेके आ सकता है। जी, कोरोना का असर कई जगहों पर पड़ा है, उर्दू में क्या पढ़ा, जो शिकायत है, जो शिकवा है वो दुरुस्त है। ताहम जी, तो बुनियादी बात यही है कि देखिए, जो तुलबा तालिबात के वज़ाइफ रुके हुए हैं, वजीफे की रकम नहीं पहुंच पाई है, या IAS सेंटर में जो नए दाखिलों का मामला है वो बहुत अहम है, नए कोचिंग सेंटर्स खुलने का मामला है वो बहुत अहम है। तो अगर ये 2-3 सतह पर भी ये काम शुरू करा दें शबनम साहिबा अपने जिम्मेदारान से कहकर, और बिलखुसूस देखिए ये हो तभी सकता है कि जब बाकायदा तौर पर चेयरपर्सन का इंतखाब हो और बाकायदा एग्जीक्यूटिव बन जाए तो कहीं ना कहीं रफ्तार बढ़ सकती है, काम अपनी नौयत पर आ सकते हैं। तो बुनियादी बात यही है कि कुछ पेशरफ की जाए और फिर ये पेशरफ अगर शबनम साहिबा के हवाले से हो जाए तो बहुत अच्छा एक मैसेज भी जा सकता है, और उन अहले उर्दू को जो कहीं ना कहीं पार्टी से बदजन हो रहे हैं, परेशान हैं, उनको एक बड़ी राहत भी मुहैया हो सकती है, मिल सकती है। विशाल जी, शबनम मेरे ख्याल से आपका चैनल एक अहम चैनल है और इस चैनल को निश्चित तौर से हमारे उस्मान देख रहे होंगे और आपकी जो बातें हैं उन तक भी पहुंच रही होगी। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी इसमें आपके अपने कार्यक्रम में मुद्दे रखे उन मुद्दों पे जरूर विचार किया जाएगा सरकार की तरफ से और कोशिश की जाएगी कि आपको संतुष्ट किया जाए। जी, तो सबसे अहम बात जो तारिक कमर ने बताई है कि उर्दू एकेडमी का चेयरपर्सन जो है अभी कोई किसी को वहां तकर्री नहीं भी हुई है, वो सीट खाली है और जब तक उसकी वहां पर तकर्री नहीं होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं बन सकती, कमेटी नहीं बनेगी तो फिर अलग अलग झैली यानी सब कमेटीज नहीं बनेंगी, फिर अलग अलग काम नहीं हो पाएंगे। तो सबसे अहम ये है। अब्बास साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, थोड़ा अपने तजुर्बात से बताइए कि कितना वक्त कम से कम या ज्यादा से ज्यादा लग सकता है किसी जैसे एकेडमी जैसे जगह पे चेयरमैन के तकर्री में? जी, 45 मिनट में सारी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, 45 मिनट हो सकती है। अखिलेश यादव सरकार होती तो हमने संस्कृत की, अखिलेश यादव सरकार होती तो ये काम 45 मिनट में आता। अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में संस्कृत भाषा को बहुत बढ़ावा दिया, उर्दू को बहुत बढ़ावा दिया। जितनी प्रादेशिक भाषाएं थी और आती हैं उस सूची में अखिलेश यादव सरकार ने उन सबको बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ लूट खसोट, ठोका ठोकी, बेरोजगारों को सताना, कोरोना के नाम पर लूटना, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी NCERT के घोटाले पकड़े गए हैं, किताब में अरबों रुपए का घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस अवसाद को अवसर में बदलने का काम कर रहे हैं। तो हर जगह लूट हो रही है। PM केयर फंड सबसे बड़ा लूट का घोटाला है, सिर्फ लूट हो रही है। 500 करोड़ के रफेल 1500 करोड़ में लाए खरीद के, और रफेलों से आज भी चाइना ने हमारी धरती पर कब्जा करे जा रहा है। कहां हो रहा है? ये तो अपने हित के लिए लूटमार कर रहे हैं। आप फिक्र ना करें, 2022 में बाइसिकल चलेगी, अखिलेश यादव सरकार आएगी
हर मुझे वर्ग को, लगता है किसान, सपा नौजवान, के प्रवक्ता- हर वर्ग को उसका इंसाफ के मिलेगा, प्रवक्ता न्याय मिलेगा। तैयारी क्या लोग है? सड़कों पर उतर रहे हैं। ठीक है, मालूम वो नहीं। बात की बात है, लेकिन सड़कों एक पर सवाल है। शबनम, मैं आपके किसान पास फौरन आ रहा हूं, सड़कों थोड़ा सा एक सवाल इनसे ही पूछते हैं। अब्बास साहब जो है, अब्बास साहब मुझे ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि उर्दू के साथ ये, आपकी जुबान में बात कर रहा हूं, कि उर्दू के साथ ये जो मतलब एक तरह से सौतेलापन है, ये क्या मतलब इधर 2-4 हफ्तों में हुई है क्या ये उत्तर प्रदेश में? अब्बास साहब, मुसलमानों को सता रहे हैं, मुसलमानों से बदला ले रहे हैं, और उसी क्रम में आजम खां जेल में है। उर्दू और मुसलमानों से जुड़ी हुई हर चीज में ये जानबूझकर ये सब दो ही नीति अपनाई जा मैं रही जानना है। चाहूंगा, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए अब्बास ये साहब। कुछ क्या नहीं कर अब्बास रहे साहब हैं एक कि सवाल का जवाब मुसलमान दीजिए, क्या कहते हैं उर्दू इनका के विकास लिए, को उर्दू होने के देना हक में, उर्दू के हक में क्या आपकी पार्टी ने अपोजिशन में रहते हुए कोई तहरीक चलाई, इसको लेकर आवाज उठाई? देखिए, बराबर हमारी पार्टी सब वर्ग, सब धर्मों का आ रहा हूं तारे, कार्य करती है और सब धर्मों के लिए काम करती है। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। जो भी समस्याएं, चाहे बेरोजगारों की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, हमारे लोगों ने विधानसभा और विधान परिषद ने हर तरह का मुद्दा उठाया, उर्दू का भी मुद्दा उठाया। ठीक है। लेकिन ये तारिक कमर, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी ने वाकई उर्दू के को लेकर कोई तहरीक शुरू की, उर्दू को उसका हक दिलाने के लिए अपोजिशन में रहते हुए? देखिए, अपोजिशन में रहते हुए कोई बयान भी उर्दू के लिए समाजवादी पार्टी की जानिब से नहीं आया नहीं ये आया है, अफसोसनाक बात पॉइंट है। टू बी नोटेड। अहम बात बयान यह है तक कि नहीं आया जो अब्बास साहब, 2 ध्यान मिनट से पहले सुनिएगा। गुफ्तगू फरमा रहे थे। जी जी, बोलिए। मैं अर्ज कर दूं आपसे विशाल के ये अब्दुल नसीर नासिर उर्दू मुजाहिद उर्दू के नाम से यहाँ पर मशहूर है लखनऊ में, और आप यकीन जानिए जहाँ प्रोग्राम होते हैं तो मतलब ये उर्दू की तख्तियाँ अपने सीनों पे लगा के घूमते हैं। मैं बता दूं आपको कि देखिए, जिस पार्टी पर ये इल्ज़ाम लग रहा हो कि वो अपने सियासी रहनुमाओं को बाहर निकालने के लिए तहरीकात न चला रही हो बाज़ाब्ता तौर पर, तो वो एक उर्दू के लिए क्या तहरीकात चलाई। बिलाशुबा समाजवादी पार्टी के दौर इक़्तिदार में अखिलेश यादव ने कुछ अहम काम किए। बिलाशुबा मुलायम सिंह के नाम से IAS सेंटर बना, कुछ और मीडिया सेंटर भी बनाया गया उर्दू एकेडमी में, जिसमें काम हुआ। लेकिन अपोजिशन में रहते हुए बाकायदा जो तहरीक चलानी चाहिए थी वो अभी तक नदारद है, बिल्कुल नहीं चलाई गई है। यहाँ पर नदारद है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों का, वक्त की कमी है। अब शबनम पांडे, मोहम्मद अब्बास, नासिर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। शबनम पांडे जी ने जिस तरह से अपना रद्द अमल दिया है, फोन पर जुड़ी थी हमारे साथ, उम्मीद की किरण जरूर जगी है। देखते हैं क्या होता है। आदाब।